तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें आस्था, मेहनत और किस्मत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। आइए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। हम सब ये तो मानते ही हैं कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, मतलब वो हमारे हर काम का, हर कर्म का हिसाब रखते हैं और उसी के हिसाब से फल भी देते हैं। पर जब उनकी कृपा बरसती है ना, तो वो किसी भी किस्मत को पल भर में बदल सकते हैं। हमारी आज की जो कहानी है वो इसी गहरे विश्वास के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मुख्य पात्र से। सोचिए, एक छोटा सा गांव और वहां रहता था रामू नाम का एक आदमी। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी और जिंदगी भी एकदम सीधी साधी। अब रामू मेहनत में तो उसका कोई जवाब नहीं था, दिन रात पसीना बहाता था। पर किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। वो चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उसके घर में हमेशा तंगी बनी ही रहती थी। तो रामू की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसका संघर्ष और भी मुश्किल हो जाता है। देखते हैं कैसे एक छोटी सी सलाह उसकी पूरी दुनिया बदल देती है। एक दिन हुआ ये कि गांव के एक बुजुर्ग ने रामू को परेशान देखा और उसे एक बड़ी सीधी सी सलाह दी। उन्होंने कहा, बेटा, सच्चे दिल से शनि देव की पूजा करके तो देखो, तुम्हारी किस्मत जरूर पलटेगी। अब ये बात रामू के लिए आप समझिए उम्मीद की एक किरण जैसी थी। तो रामू ने उस सलाह को मान तो लिया, पर ये रास्ता फूलों का नहीं था। ये तो उसकी सच्ची श्रद्धा की एक असली परीक्षा थी। तो रामू ने पूजा शुरू कर दी, हर शनिवार पूरी लगन और श्रद्धा से। पर हफ्ते बीतते गए और कुछ बदला नहीं, बल्कि हुआ ये कि उसकी मुश्किलें कम होने की जगह और बढ़ गईं। अब ये किसी की भी हिम्मत तोड़ सकता था, है ना? पर रामू, उसका विश्वास जरा भी नहीं डिगा, उसने पूजा नहीं छोड़ी। तो सवाल यही उठता है कि जब सब कुछ उल्टा हो रहा था, तब भी रामू टिका रहा। क्या उसकी इस अटूट श्रद्धा, इस भरोसे का उसे कोई फल मिला भी? और बस यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। चलिए देखते हैं कि कैसे उसकी अटूट भक्ति ने आखिरकार अपना रंग दिखाया। एक दिन की बात है, रामू अपने काम पर जा रहा था और तभी उसे रास्ते में एक पुराना सा थैला पड़ा मिला। ऐसे ही उत्सुकता में उसने थैला खोला और जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो थैला सोने के सिक्कों से खचाखच भरा हुआ था। सोचिए जरा। रामू को ये समझने में एक पल भी नहीं लगा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये तो सीधा सीधा उसकी प्रार्थनाओं का फल था। ये शनि देव की ही कृपा थी, जिन्होंने पहले उसकी परीक्षा ली और फिर उसे ऐसा आशीर्वाद दिया। और बस इसके बाद तो रामू की दुनिया ही बदल गई। जिस घर में पहले तंगी और उदासी थी, वहां अब खुशियां ही खुशियां थीं। पर सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? इतना सब कुछ पाने के बाद भी रामू बदला नहीं। उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा वैसी ही बनी रही। वो हमेशा शनिदेव का शुक्रगुजार रहा। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका असली सार क्या है? देखिए, ये कहानी हमें बताती है कि कृपा पाने का रास्ता 3 चीजों से बनता है। सबसे पहले सच्चे मन से की गई प्रार्थना। दूसरा, आपकी अपनी मेहनत, आपका परिश्रम, जैसे रामू करता था। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, ईश्वर पर अटूट विश्वास, भले ही हालात कितने भी खराब क्यों न हो। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये दिखाती है कि न सिर्फ प्रार्थना से काम चलता है, न सिर्फ मेहनत से। तो सवाल ये है कि हमारी अपनी जिंदगी में इस श्रद्धा और कर्म का संतुलन कितना जरूरी है। इस पर जरूर सोचिएगा।